तारीख 1 चीफ जस्टिस का असखुद नोटिस नंबर 1 अदालत का कमरा नंबर 1 जजेस खत पर 1 अप्रैल को लिए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के पहले असखुद नोटिस पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। इस मामले पर पहले वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने असखुद नोटिस लेकर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने धमकी करार दे दिया। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया, एंथ्रेक्स का बताया गया। इसी वजह से आज डिवीजन बेंच के बैठने में देर भी हुई। अदालती ज़राए के मुताबिक जजों को भेजे गए खतूत में पाउडर था। मतन में लफ्ज़ एंथ्रेक्स लिखा था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, जबकि भेजने वाले का पता नहीं लिखा गया। हाई कोर्ट की इंतजामिया का हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एंथ्रेक्स सुफूफ जिस्म के किसी हिस्से को लगने से शदीद फ्लू जैसी शदीद बीमारी लाहक हो सकती है। मुनासिब इलाज ना होने पर मौत भी वाक़ हो सकती है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली की लीगल ब्रांच के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामान में एक नशिस्त भी नहीं रखती। PTI आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम नहीं किया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया। उमर अयूब ने चैम्बर संभाल लिया। सेनेट की 19 नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून का 6 सीटों के साथ दूसरा नंबर। MQM ने 1 नशिस्त जीती, 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सेनेट में 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों और बलोचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुए। सेनेट में अरकान की तादाद 85 हो गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 24 हो गई। PTI सेनेटर्स की तादाद 19। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की तादाद भी 19 हो गई। MQM के 3 सेनेटर्स, JUIF के 5, आज़ाद सेनेटर्स की तादाद 5। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 सेनेटर्स, जबकि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर्स की तादाद 1-1 है। बेबाक सियासी तज्जिया करने वाले और बेधड़क तबसरे करने वाले फैसल वाडा को सेनेट इलेक्शन में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी दोनों ने वोट दिया। जिन अरकान ने वोट दिया, इसमें से कई लाइल्म थे कि उन्होंने ये वोट क्यों दिया। किसी ने कहा क़यादत का फैसला था इसलिए वोट दिया। किसी ने कहा यह फैसल वाडा की सियासी मैदान में खिदमात का सिला है। फैसल वाडा की सियासी ज़िंदगी पर किसी ने यह तबसरा भी किया कि मोहब्बत और जंग की तरह सियासत में भी सब जायज़ है। अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी तक इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हलफ बर्दारी न करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत की हठधर्मी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। शब महराज को खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी का इल्ज़ाम, कहा इन्हें आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ हुई थी। बुशरा बीबी सहाफ़ियों को नज़रअंदाज करते हुए वीलॉगर से बात करती रहीं।
सहाफ़ियों ने बानी पीटीआई से एहतजाज किया तो इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया, इनकी बातों को संजीदा ना लें। सहाफ़ी बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना बनाएं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने कहा शक है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, अदालत मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इंक्वायरी का हुक्म दे। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के एक और केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। असद उमर और राजा खुरम नवाज भी बरी हो गए। अदालत ने फैसले में करार दिया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ पब्लिक और सरकारी मुलाजमीन को उकसाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो आवाज़ उठाने पर जजेस को सल्यूट करते हैं, उम्मीद है कि वो मुल्क को बचा लेंगे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा शुक्र है तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बना, इस पर फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए। इस सवाल पर कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाए, उस वक्त आप वज़ीर आज़म थे। बानी पीटीआई ने कहा जनरल फैज़ हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। जनरल फैज़ की तकर्रुरी उन्होंने नहीं की थी। बाजवा ने उनसे कहा था कि चुप ना बैठे तो केसेस चलेंगे, सजाएं मिलेंगी। पाकिस्तान की 40% आबादी खत गुर्बत से नीचे जा चुकी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। आलमी बैंक की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी की पेश गोई। 2025 में 15% और 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक ने रवा माली साल मुल्क में तवानाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया। कराची में पुलिस थानों की हुदूद नापने में मगन, डकैत हुदूद क़ुयूद से आज़ाद होकर वारदातों में मसरूफ़। शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर लूटमार, लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने थाने की हुदूद का मसला उठाकर टरखा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ़ किया है कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है, मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। CTD की पंजाब भर में कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ शहरों से 22 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से अलकायदा की माली मदद करने वाले 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। बहावलपुर से अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता TTP का एक दहशतगर्द पकड़ा गया। हैकर्स का मालूमात चुराने के लिए 12 नई चैट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला भिजवा दिया। नई एप्लीकेशंस के जरिए हैकर्स अहम मालूमात तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं। मुरासले में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने वाले अफसरान को इंटरनेट मुनक़ता करने, एंटीवायरस इंस्टॉल करके मोबाइल फ़ोन स्कैन करने की सिफारिश की गई है। तजवीज़ दी गई है कि नाकाबिल एतबार एप्लीकेशन से इंस्टॉलेशन ना की जाए, अनजान वाईफाई नेटवर्क भी इस्तेमाल ना किया जाए। इसराइली फ़ौज का दीर अल-बलाह में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला, 7 अरकान और फ़लस्तीनी ड्राइवर हलाक। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का गजा में काम रोकने का ऐलान। कहा नक़्ल व हरकत से मुताल्लिक़ इसराइली फ़ौज से राब्ते में होने के बावजूद काफिले को निशाना बनाया गया। अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में बमबारी, 2 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक गजा में मज़ीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम, वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोट डाला। पहले मरहले में वक्त ख़त्म हो जाने के सबब कई हज़ार सिख अपना वोट नहीं डाल सके थे। वोटिंग के दौरान भारत के खिलाफ नारे। रेफरेंडम का अगला मरहला 28 जुलाई को कैलगरी, कनाडा में होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता।
दोनों सुदूर के दरमियान मौशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात पर गुफ्तगू की गई। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी ताउन रखना चाहिए। ताइवान मामला रेड लाइन है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अमरीका ने हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। और दिल का रिश्ता ऐप पर मजीद 20,000 गैर मुल्की ख़वातीन के प्रोफाइल्स में इजाफा। ये गैर मुल्की ख़वातीन पाकिस्तानी मर्दों से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। मिस ट्रैवल की जानिब से किए गए एक बैनुल अक़वामी सर्वे में पाकिस्तानी पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है।